गुरु की महिमा का वर्णन सर्वत्र किया गया है, परंतु चाणक्य ने यह भी स्पष्ट किया है कि सामान्य जीवन में कौन किसका गुरु होता है। उनका कहना है कि स्त्रियों का गुरु उसका पति होता है, गृहस्थ का गुरु अतिथि होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का गुरु अग्नि अर्थात अग्निहोत्र और चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण होता है। जिस प्रकार सोने को कसौटी पर घिसकर आग में तपाकर उसकी शुद्धता की परख होती है, उसी प्रकार मनुष्य अपने अच्छे कर्मों और गुणों से पहचाना जाता है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को जीवन में भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, उसे निडर होकर कार्य करने चाहिए। यदि किसी भय की आशंका भी हो तो उसे घबराना नहीं चाहिए। संकट आने पर उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि आवश्यक नहीं कि एक ही माता से उत्पन्न होने वाली संतान एक ही प्रकार के स्वभाव वाली हो। सबके गुण भिन्न होते हैं। चाणक्य का मानना है कि कोई भी व्यक्ति वह वस्तु प्राप्त नहीं कर सकता जिसे प्राप्त करने की इच्छा न हो। जिसे विषय वासनाओं से प्रेम नहीं, वह श्रृंगार अथवा सुंदरता बढ़ाने वाली वस्तुएं नहीं चाहता। और जो व्यक्ति स्पष्ट बात कहता है उसे कपट करने की आवश्यकता नहीं, अर्थात वह कपटी नहीं होता। विद्या अभ्यास से प्राप्त होती है और आलस्य से नष्ट हो जाती है। दूसरे के हाथ में दिया हुआ धन वापस मिलना कठिन होता है, और जिस तरह खेत में बीज कम डाला जाता है, वह फसल उसी तरह नष्ट हो जाती है। चाणक्य कहते हैं कि दान देने से धन घटता नहीं, वरन उस मनुष्य की दरिद्रता समाप्त होती है। सद्बुद्धि द्वारा मूर्खता नष्ट होती है, और मन में अच्छी भावना रखने से भय समाप्त हो जाते हैं। मनुष्य में अनेक ऐसे दोष होते हैं जिससे उसे अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। चाणक्य कहते हैं कि काम वासना से बढ़कर कोई दूसरा रोग नहीं, मोह से बढ़कर कोई दूसरा शत्रु नहीं, क्रोध के समान कोई आग नहीं। चाणक्य का कहना है कि क्रोध व्यक्ति को हर समय जलाता रहता है। जो मनुष्य कर्म करता है, अच्छा या बुरा, उसका फल उसे अकेले ही भोगना पड़ता है। वह अकेला ही संसार में जन्म लेता है और अकेला ही मरता भी है। स्वर्ग अथवा नरक में वह अकेला ही जाता है, केवल कर्म ही उसके साथ जाते हैं। मनुष्य जब विदेश में होता है तब उसका ज्ञान, उसकी बुद्धि ही उसका साथ देती है। घर में स्त्री मनुष्य की सहायक होती है, औषधि रोगी व्यक्ति की सहायक होती है, और जैसा कि ऊपर बताया गया है, मृत्यु के बाद धर्म ही व्यक्ति का मित्र होता है। चाणक्य का कहना है कि वर्षा के पानी से श्रेष्ठ दूसरा पानी नहीं होता। मनुष्य का आत्मबल ही उसका सबसे बड़ा बल है। मनुष्य का सबसे बड़ा तेज उसकी आंखें हैं, और उसकी सबसे प्रिय वस्तु अन्न है। इस संसार में जितने प्राणी हैं, उनके मन में कोई न कोई अभिलाषा अवश्य होती है। उदाहरण के लिए, जिन लोगों के पास धन नहीं होता वे धन चाहते हैं। पशु संभवतः वाणी की इच्छा करते हैं, मनुष्य स्वर्ग की इच्छा करता है, और साधु लोग मोक्ष की कामना करते हैं। सत्य की महत्ता को बताते हुए चाणक्य कहते हैं कि सत्य के कारण ही दुनिया के कार्य व्यापार चल रहे हैं, जबकि लक्ष्मी, मनुष्य के प्राण और यह संसार सभी नश्वर हैं। केवल धर्म ही शाश्वत है, अर्थात मनुष्य को अपनी रुचि धर्म में ही रखनी चाहिए।